नमस्कार। जीवन प्रकाश की आज का ये श्रृंखला में आप सबको स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है 3D अ मंत्र फॉर हैप्पीनेस। टॉपिक के आगे में बढ़ने से पहले आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक गांव में एक धोबी था। धोबी के पास एक गधा था। हर दिन वो गधा के ऊपर कपड़ा लोड करके गांव से दूर एक नदी के पास वो जाता था और उधर कपड़ा साफ करके वो लाता था। ये ऐसा उनका रूटीन था। एक दिन ऐसा हुआ, वो कपड़ा लेके नदी के किनारे तो गया। उधर पहुंच के देखा कि वो गधा को जो बांधने का जो रस्सी है वो लाना भूल गया। वो क्या करता था, गधा को बांध देता था पेड़ के साथ और वो अपने आप कपड़ा साफ करके वो आ जाता था। लेकिन उसी दिन वो गधा को बांधने के लिए जो रस्सी वो लेना भूल गया था। बहुत परेशान हो गया। क्या करे अभी, गधा को तो ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था ना। और कपड़ा साफ करने के लिए जब वो बैठ जाएगा तब गधा कहीं चला जाएगा तो फिर मुश्किल है। बहुत परेशान हो गया। उसी बीच में वही रास्ता में एक संत जी जा रहे थे। धोबी को परेशान देखते हुए संत जी ने उनके कारण पूछा। धोबी ने बताया कि वो गधा का बांधने के रस्सी नहीं लाया और गधा को भी ऐसे छोड़ नहीं सकता, ना ये कपड़ा साफ कर सकता है, और ऐसे ही वो जाना भी मुश्किल है क्योंकि फिर दूसरे दिन और कपड़ा हो जाएंगे। इसीलिए वो बहुत परेशान है। संत जी एक सरल उपाय बताए। संत जी ने बोले, ऐसा करो कि तुम उधर जाके गधा को बांधने का एक्टिंग करो। जैसे एक किनारा गधा की गले में बांधते हो ऐसे ही बांधो और दूसरा किनारा जैसे पेड़ में बांधते थे ऐसे ही बांध दो। गधा को लगेगा कि वो बंधा हुआ है। धोबी ने संत जी को बात माना और एग्जैक्टली ऐसे ही किया। वो एक्टिंग किया कि जैसे वो गधा की गला में रस्सी बांध रहा है और दूसरा किनारा पेड़ में बांध रहा है। फिर गधा को दाना देकर वो नदी के किनारे आया और कपड़ा साफ करने लगा। बीच बीच में देखता रहता था कि गधा है कि नहीं। देखा, ताज्जुब भी हो गया कि गधा चुपचाप खड़ा हुआ है। फिर कपड़ा साफ करके जब गधा के पास आया और खुलने का भी एक्टिंग किया, जैसे गधा को वो खोलते हैं इसी तरह वो खुल के फिर गया। गधा को लगा कि जैसे वो बंधा हुआ है, ताकि वो मुक्त था। गधा ने सोचा कि वो बंधा हुआ है। दर्शकों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम सोचते हैं हम बंधे हुए हैं अपनी जिम्मेवारी में, हम बंधे हुए हमारे रिश्तों के साथ, हम बंधे हुए हैं हमारे नौकरी के साथ, बंधे हुए हैं हमारे पोजीशन के साथ। जब हम सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं तब उसी के साथ हम बहुत अटैच हो जाते हैं। हमारे पोजीशन के साथ, नौकरी के साथ, रिश्तों के साथ हम बहुत पजेसिव हो जाते हैं। और जब पजेसिव हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं भय रहता है कि कहीं ना ये सब हमसे छूट जाए, और यही होता है हमारा परेशानी का कारण। आज ये परेशानी से कैसे हम निकल के आएंगे और उभर के आएंगे, ये 3D जो है, पहला डी जो है वो है डायमेंशन। जीवन में कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो तब उसी घटना को
एक दृष्टा भाव से देखो, एक नया नजरिया से देखो, अपने सोच को एक नया डायमेंशन दो, तब आप दूसरी ढंग से अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। दूसरा डी है डिटैच। कुछ भी गड़बड़ हमारे जीवन में जब होता है, हम दुखी होते हैं क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं हर कोई चीज हमारे उम्मीद के हिसाब से होनी चाहिए, और जब वो नहीं होता है तब हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहीं गारंटी नहीं है कि हम जैसे सोचते हैं वो दूसरे भी वैसे सोचेंगे और उसी हिसाब से काम होगा। हर एक इंसान का अपना सोचने का ढंग अलग है, नजरिया अलग है। इसीलिए जब कोई भी चीज हमारे हिसाब से नहीं होता है या बहुत कोशिश करने के बाद भी परिवर्तन बहुत कुछ कम होता है, उसी टाइम दिस सेकेंड डी, डिटैच, अप्लाई करो। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। दूर रहकर कुछ समय तक हम रहेंगे तो एटलीस्ट जो परेशानी हमको परेशान करता रहता है, कुछ देर तक वो कम हो जाएगा। फिर आप उसी को नया डायमेंशन दे सकते हो या थर्ड डी अप्लाई कर सकते हो, डिलीट। डिलीट योरसेल्फ फ्रॉम द अनचेंजेबल या रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनचेंजेबल। जो चीज हमारे लिमिट से बाहर है और हमको लगता है कि हम कुछ परिवर्तन उसी में लाने के लिए हमारा शक्ति का कमी है या वो सिचुएशन हमसे परे है, डिलीट, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनचेंजेबल। लेकिन ये 3D जब अप्लाई करते हैं, प्लीज एक चीज ध्यान रखना कि ऑलवेज बी सेंसिबल टू अदर सेंसिटिविटी। तब हम खुश हो पाएंगे या खुश रह पाएंगे। ध्यान रहे, ये 3D जैसे गधा मुक्त था लेकिन सोच रहा था वो बंधा हुआ है, हम भी इस दुनिया में आए थे मुक्त होकर और इस सब छोड़कर इस दुनिया से जाएंगे मुक्त होकर। इसीलिए हंसो हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ। धन्यवाद।